अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 3 की इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 6 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 3 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडमिन लॉगिन फॉर्म को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे और ये देखेंगे उसको कस्टमाइज़ करने के बाद किस तरीके से हम इस फॉर्म को अटैच कर सकते हैं अपने इस एडमिन लॉगिन टेम्पलेट के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो 3 के एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल को और सीखते हैं कि किस तरीके से हम जेंगो एडमिन फॉर्म को कस्टमाइज़ कर सकते हैं ताकि हम अपना अथेंटिकेशन सिस्टम इस बूटस्ट्रैप के साथ उसको टेम्पलेट को एनेबल कर सकें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने VS कोड की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हम एडमिन लॉगिन फॉर्म को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ओपन करूँगा VS कोड को। तो इस वक्त आपको VS कोड नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसमें यहाँ पर मैं आऊँगा DG एडमिन के फोल्डर में और यहाँ पर admin.py के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हम जो है वो फ्रॉम जेंगो कॉन्ट्रिब से इंपोर्ट कर रहे हैं एडमिन क्लास को, मतलब जेंगो के फोल्डर से जो कि जेंगो का पैकेज है उसके अंदर से कॉन्ट्रिब का फोल्डर है, उस कॉन्ट्रिब के फोल्डर के अंदर एडमिन का फोल्डर है और उसको हम कॉल कर रहे हैं और फिर उस एडमिन के थ्रू हम इन तमाम चीज़ों को चेंज करें जैसे साइट टाइटल, इंडेक्स टाइटल, साइट हेडर और लॉगिन टेम्पलेट। अब इसी के ज़रिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं admin site डॉट login फॉर्म। तो यहाँ पर लॉगिन फॉर्म देने का मकसद ये है कि अब हम यहाँ पर एक कस्टम फॉर्म क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हमें यहाँ पर DG एडमिन के अंदर एक न्यू फाइल चाहिए होगी forms.py के नाम से, forms.py, और इसके अंदर अब हम फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स, तो हमने फॉर्म्स को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अथेंटिकेशन फॉर्म। सो क्लास अथेंटिकेशन फॉर्म। अब इस फॉर्म को हमने कहाँ से, कौन सा फॉर्म हमने इसके साथ इंटीग्रेट करना है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अथेंटिकेशन फॉर्म हम बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन चूंकि हमारे पास ऑलरेडी जेंगो के अंदर अथेंटिकेशन फॉर्म मौजूद है जो कि काम कर रहा था, सिर्फ हमने टेम्पलेट चेंज किया और उसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया। तो इसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पर फाइल में आऊँगा और अटैच करूँगा। मैं यहाँ पर फाइल पे क्लिक करता हूँ VS कोड में और करता हूँ ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस। यहाँ पर ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जेंगो का जो पैकेज है उसको अटैच कर सकूँ, और वो मैं कॉपी करूँगा ENV फोल्डर से जो हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है उसके अंदर लिब के फोल्डर में पाइथन 3.8 के अंदर साइड पैकेजेस के अंदर आपको जेंगो का पैकेज मिल जाएगा। इसको आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद वो पैकेज यहाँ पर भी हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास अब दो, यहाँ पर एक जेंगो है और एक DG एडमिन है, ये दोनों यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जेंगो के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था फ्रॉम जेंगो कॉन्ट्रिब हमने बात की थी एडमिन को इंपोर्ट करने की। तो यहाँ पर हमने, मैं जो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि DG एडमिन के अंदर ये जो admin.py है इसमें हम जेंगो कॉन्ट्रिब से इंपोर्ट कर रहे हैं एडमिन को। तो इट मीन्स जेंगो के अंदर कॉन्ट्रिब का फोल्डर होगा। तो यहाँ पर ये देखिए कॉन्ट्रिब का फोल्डर है, कॉन्ट्रिब के फोल्डर के अंदर एडमिन का फोल्डर होगा। सो यहाँ पर हम आते हैं, ये एडमिन का फोल्डर है और इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास तमाम के तमाम पाइथन की फाइल्स हैं और इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास admin.admin साइट हम जिसको कॉल करते हैं वो पैकेज है, ये वाला admin.admin साइट। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर फॉर्म को फाइंड करना है कि कौन सा फॉर्म यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर forms.py फाइल को ओपन करता हूँ जेंगो के एडमिन के अंदर से, तो इस फॉर्म के अंदर हमें फाइंड करना पड़ेगा सिंपल लिस्ट फिल्टर है और इसके अलावा इस फॉर्म में हमें कहीं पर भी अथेंटिकेशन फॉर्म नहीं मिला। तो इट मीन्स ये अथेंटिकेशन फॉर्म कॉन्ट्रिब के अंदर तो मौजूद है लेकिन एडमिन के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये जो मौजूद है ये है ऑथ के अंदर। यहाँ पर ऑथ फोल्डर के अंदर मैं आता हूँ तो यहाँ पर फॉर्म्स का एक और फोल्डर पाई फाइल होगी, पाइथन फाइल। इस पाइथन फाइल के अंदर हमें यहाँ पर मिलेगा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यूज़र लॉगिन फॉर्म, अथेंटिकेशन फॉर्म। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये है अथेंटिकेशन फॉर्म। अब इस अथेंटिकेशन फॉर्म को हमने इंपोर्ट करना है अपने forms.py फाइल में।
तो यहाँ पर मैं आता हूँ forms.py फाइल में और यहाँ पर लिखूँगा from django.contrib.auth और auth के अंदर से हमने इंपोर्ट करना है forms import authentication, जो भी इसका नाम था forms.py के अंदर, ये ऑथेंटिकेशन फॉर्म, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट और सिंपली इस ऑथेंटिकेशन फॉर्म को यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, इंजेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे इसकी दो फील्ड्स में कुछ प्रॉपर्टी ऐड करनी है। तो यहाँ पर उसने लिखा है कि बेस क्लास फॉर ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स एक्सटेंड दिस टू गेट अ फॉर्म दैट एक्सेप्ट्स यूजर नेम एंड पासवर्ड लॉगिन। तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे सिर्फ यूज़र नेम को और पासवर्ड फील्ड को कॉपी करना है क्योंकि यही विजिबल है और इन्हीं को कस्टमाइज़ करना है। तो यहाँ अपने फॉर्म के अंदर मैं यहाँ इन दो पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास यूज़र नेम। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वो यूज़र नेम को यूज़ कर रहा है किसी यूज़र नेम, या ये क्लास है या ये फंक्शन है। तो फॉर्म्स के अंदर मैं अगर वापस आता हूँ तो यहाँ पर स्क्रॉल अप करूँगा तो यहाँ पर कहीं पर मुझे मिलना चाहिए ये यूज़र नेम फील्ड है। अब इसको भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पर forms.admin, जहाँ पर मैंने ऑथेंटिकेशन फॉर्म इंपोर्ट किया वहीं पर मैं यूज़र नेम फील्ड को इंपोर्ट कर लेता हूँ, सिंपल। तो ये बेसिकली फॉर्म्स है, तो मुझे यहाँ पर फॉर्म्स लिखना चाहिए था। सो Django contrib auth forms import authentication form and यूज़र नेम फील्ड। इसके अलावा यहाँ पर वो एक अंडरस्कोर को भी यूज़ कर रहा है। अंडरस्कोर बेसिकली एक स्पेशल ट्रांसलेटेबल फंक्शन है जो कि ट्रांसलेशंस के लिए यूज़ होता है। तो इसको भी हमने इंपोर्ट करना होगा। तो ये टॉप पर अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये देखिए यहाँ पर ये लेजी टेक्स्ट को इंपोर्ट कर रहा है। तो मैं भी इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने forms.py के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब हमारे पास ये एडमिन फॉर्म, अब हमने इस फॉर्म को यहाँ से इंपोर्ट करना है ऑथेंटिकेशन फॉर्म को। ये हमारा फॉर्म, अब इसमें चेंजेस भी करनी है। तो चेंजेस करने के लिए मुझे इसमें क्लास ऐड करनी है बूटस्ट्रैप की, जो कि है फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है उसके अंदर बूटस्ट्रैप 4 यूज़ हो रहा है। तो दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड फील्ड के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं ATTRS, उसके अंदर हम क्लास ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पर PHP वाला सिंटैक्स यूज़ कर रहा हूँ, हमें यहाँ पे कॉलन यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी मैं फॉर्म कंट्रोल को ऐड कर देता हूँ। सिंपल इज़ दैट। तो हमारे पास यहाँ पर अब ऑथेंटिकेशन फॉर्म सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इस ऑथेंटिकेशन फॉर्म को यहाँ पर हम ला के इंटीग्रेट करेंगे एडमिन site.login फॉर्म इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे फॉर्म से from.forms import, क्या नाम है उसका फॉर्म का, एक्चुअली ऑटो कंप्लीट आई डोंट नो कि सम टाइम काम नहीं करता VS कोड के अंदर, शायद लोड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे यहाँ से इस ऑथेंटिकेशन फॉर्म को बल्कि इसका नाम मैंने सेम रखा है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस लगे। ये यूज़र ऑथेंटिकेशन फॉर्म है या एडमिन ऑथेंटिकेशन फॉर्म, चलिए मैं इसको कह लेता हूँ एडमिन ऑथेंटिकेशन फॉर्म है, जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन फॉर्म को हमने इंजेक्ट किया है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, admin.py के अंदर इंपोर्ट कर लूँगा इस तरीके से और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब हमारा जो एडमिन लॉगिन फॉर्म है वो इस लॉगिन फॉर्म को यूज़ करेगा। तो ये तो होगी हमारी कस्टमाइजेशन एडमिन फॉर्म की और admins.py की। अब इस फॉर्म को हमने एनेबल करना है अपने टेम्पलेट के अंदर। तो जो डिफ़ॉल्ट login.html है, जो डिफ़ॉल्ट एडमिन के अंदर है, उसको पहले हमने ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर कमांड P प्रेस करूँगा और लिखूँगा login.html। तो ये मुझे login.html जहाँ जहाँ पर होगी वो उसको दिखा देगा। तो यहाँ पर देखिए Django के अंदर contrib admin templates login, तो ये हमारा बेसिकली बिल्ट इन टेम्पलेट है। तो इसके अंदर वो एक्सटेंड हो रहा है, उसके बाद स्टैटिक और ये सारी ब्लॉक्स वगैरह लोड हो रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम ब्लॉक्स मुझे चाहिए और यहाँ तक बल्कि मुझे फॉर्म फील्ड तक ये सारे फॉर्म्स चाहिए। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और अपना जो login.html फॉर्म है जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था admin.login.html, उसके अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस जगह पर। तो यहाँ पर कहीं पर एक्स्ट्रा स्टाइल्स भी हैं, तो ये इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा स्टाइल्स, ये लिंक हमें नहीं चाहिए।
तो एक्स्ट्रा स्टाइल्स को मैंने नीचे कहीं पर ऐड किया हुआ है, एक्स्ट्रा स्टाइल्स ये मैंने ऐड किया हुआ है एक्स्ट्रा स्टाइल्स को। इसको यहाँ से मैं यहीं पर रहने देता हूँ, बल्कि इसको पूरे ब्लॉक को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं एंड ब्लॉक को ख़त्म करूँगा ताकि ये यहाँ पर एंड हो जाए। तो ये अब हमारा एंड ब्लॉक और ये इसका ब्लॉक एंड ब्लॉक सारे आ गए हमारे पास। तो अब हमारे पास पी टैग कोई भी ऐसा टैग नहीं होना चाहिए जो कि अनक्लोज्ड हो। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो फॉर्म हमने आई थिंक मैंने उसको लॉगिन वाले को क्लोज कर दिया, ये लॉगिन है, ये बिल्ट इन लॉगिन है। तो इसके अंदर यहाँ पर अगर आप आएँ तो ये है हमारे पास इसकी फील्ड्स, बेसिकली ये फील्ड्स हैं, यहाँ तक फॉर्म की सारी फील्ड्स हैं। अब इसमें जो चीज़ें हमें चाहिए वो सिर्फ ये वाली चीज़ें चाहिए, फॉर्म एरर यूज़र एरर नेम, फॉर्म यूज़र लेबल टैग और फॉर्म यूज़र नेम। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसमें जो admin.login.html है इसके अंदर जहाँ पर हमारे पास इनपुट ईमेल है लेबल और ये इनपुट है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया तो ये इसकी जगह पर रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने और नोट करनी है कि ये जो फॉर्म यूज़र नेम एरर्स है ये एरर दिखाने के लिए है, और ये जो फॉर्म यूज़र नेम लेबल टैग और फॉर्म यूज़र नेम है ये बेसिकली हमारे इनपुट फील्ड्स हैं और टैग्स हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ पर इसको ईमेल एड्रेस है तो लेबल यहाँ से ये रिमूव कर देंगे, इसी तरीके से ये फील्ड भी रिमूव कर देंगे। तो इसमें आईडी की ज़रूरत हमें नहीं है, टाइप ईमेल की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म। तो ये हमारे पास आ गए यूज़र नेम एरर्स और यूज़र नेम फील्ड्स। इसके बाद वापस आता हूँ तो यहाँ पर अब ये वाले दोनों भी हमें चाहिए, इसको भी कॉपी करता हूँ और इसको भी मैं एडमिन लॉगिन HTML के अंदर इन दोनों को रिप्लेस कर देता हूँ इस तरीके से। ये तो हो गए हमारे पास दोनों फील्ड्स, और इसके अंदर हमने फॉर्म कंट्रोल लगा दिया फॉर्म के अंदर। तो ये फॉर्म बेसिकली यही वाला फॉर्म लोड होगा जो हमने admin.py के अंदर, अब ये वाला जो एडमिन ऑथेंटिकेशन फॉर्म दिया है यही वाला फॉर्म यहाँ पर admin.login.html के अंदर यूज़ होगा। अब यहाँ से login.html से यहाँ से ये हमें URLs भी चाहिए, अच्छा ये इनपुट हिडन फील्ड भी चाहिए नेक्स्ट वाली, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कहीं पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं हम, डजेंट मैटर। रिमेंबर मी हमें नहीं चाहिए तो इसको मैं इसकी जगह पर रिप्लेस कर देता हूँ, बल्कि मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ। ये होगी हमारी नेक्स्ट फील्ड। और इसके अलावा इसमें CSRF टोकन भी कहीं पर ऐड है, तो ये है हमारे पास CSRF टोकन, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको भी देखिए कॉपी पेस्ट ही हो रहा है अभी तक, तो इसको भी पेस्ट करते हैं। अभी इसको टेस्ट भी हमने करना है और इसके अलावा एक्शन में हम देंगे ऐप पाथ और ये ऑटोमेटिकली इस पाथ को उठा लेगा। सो एक्शन को हमने चेंज करना है, यहाँ पर ऐड कर देना एक्शन। और इसके अलावा इसमें मेथड पोस्ट है, आईडी लॉगिन फॉर्म है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें रीसेट बटन की भी हमें ज़रूरत है, तो इसको सबमिट रो में ये वाला हम ऐड कर लेते हैं लेबल और इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर इस बटन के साथ। सॉरी, इसमें हमारे पास ये बटन है सबमिट, टाइप सबमिट है तो ये सबमिट करेगा। इसमें जो चीज़ चेंज करने वाली है वो हमारे पास ये है वैल्यूज़ की। सो वैल्यू में मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पर साइन इन लिखा है वहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और लॉगिन लिखा हुआ है तो दैट्स ओके फाइन। कॉपीराइट अब इसमें अभी फ़िलहाल हम इसको इधर ही रहने देते हैं, हम टाइम को या ईयर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सबमिट सारे बटन ऐड हो गए, इसको सेव करते हैं। तो अगर मैं वापस आता हूँ इस पर तो इसको रीलोड करता हूँ अगर, तो होपफुली दिस टाइम हमारा टेम्पलेट कोई सिंटैक्स एरर दे रहा है, कंटेंट अपीयर मोर देन वंस, ओके हो गया। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि कंटेंट हमने 2 दफ़ा कहीं पर और भी ऐड कर दिया। यहाँ पर कहाँ पर कह रहा है एंड ब्लॉक टैग विद नेम कंटेंट। सो नेम कंटेंट 2 दफ़ा कहीं पर, हाँ ये एक ब्लॉक कंटेंट यहाँ पर भी हो रहा है, तो एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक कंटेंट यहाँ पर है, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब शायद एंड ब्लॉक का एरर ना दे जाए, लेट्स सी, एंड ब्लॉक एरर देना तो नहीं चाहिए। इसको रीलोड करते हैं। सो हमारा फॉर्म अब देख सकते हैं कि लेफ़्ट अलाइन हो चुका है और इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर अब हमारे पास
एक तो डिव ये आ चुकी है, ये हमें नहीं चाहिए, मेन कंटेंट वाली डिव हमें नहीं चाहिए। इसको सेव करते हैं, तो फॉर्म ही है सिर्फ हमारे पास, या पी टैग्स हैं। अब इसको रीलोड करते हैं। सो हमारा फॉर्म अब प्रॉपरली अलाइन हो चुका है सेंटर में, यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन स्क्रीन। और अगर हम यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो हमें इस फॉर्म का साइन इन जो है वो बिल्कुल ही वही मिलेगा। अब यहाँ पर प्लीज़ साइन इन भी लिखा हुआ है, तो इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। सो इसको रिप्लेस करने का तरीका ये है कि यहाँ पर हमारे पास आई थिंक इसमें तो नहीं है, वो हमारे बेस HTML के अंदर है, बेस अंडरस्कोर सॉरी बेस डॉट HTML के अंदर, यहाँ पर बेस साइट HTML के अंदर ये वाला जो ब्लॉक है ये वाली भी हमें ऐड करनी है। तो ये बेसिकली जेंगो साइट एडमिन और जिसमें वो चीज़ें सारी आ रही हैं ये उनके लिए है। तो हम क्या करते हैं, ये बेस अंडरस्कोर साइट है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने टेम्पलेट के अंदर, एडमिन वाले टेम्पलेट के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, बेस अंडरस्कोर साइट HTML, और इसके अंदर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो इसको हम बेस से ही एक्सटेंड करेंगे, एडमिन से नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बेस है इससे एक्सटेंड कर रहे हैं इसको। और एडमिन लॉगिन को अब हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं एडमिन बेस अंडरस्कोर साइट डॉट HTML। और अब इस बेस को भी हमने कस्टमाइज़ करना है, ये जो बेस है इसको भी हमने अभी कस्टमाइज़ करना है, इसके अंदर भी डाटा कुछ ऐड करना है। तो वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो जेंगो के अंदर यहाँ पर बेस डॉट HTML मौजूद है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये टाइटल है, डायनामिक है, फिर इसके बाद ये जो चीज़ है लोड I18 एंड स्टैटिक, इसको भी कॉपी करना है और इसको हम स्टेप बाय स्टेप अपने वाली जो बेस है उसके अंदर पेस्ट करेंगे। सो ये हमारा बेस डॉट HTML है, इसके अंदर यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते जाएंगे जो जो ज़रूरत होगी हमें। बेस साइट को हमने कस्टमाइज़ कर लिया है, तो बेस ये हो गई, और दूसरी बेस को मैंने फिर क्लोज़ कर दिया आई थिंक। तो ये हमारे पास बेस है। उसके बाद यहाँ पर गेट करंट लैंग्वेज है एज लैंग्वेज BD, तो करंट लैंग्वेज जो भी आपने सेटअप किया है वो यहाँ पर अब हमने ऐड करनी है। तो ये कहाँ पर ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है HTML से ऊपर, तो यहाँ पर हम भी ऐड कर देते हैं। और फिर यहाँ पर लैंग्वेज में यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से HTML को ऐड कर रहा है, लैंग फंक्शन को, और हम भी लैंग फंक्शन को इसी तरीके से ऐड कर देते हैं। सो सेम आपने डेटो कॉपी करना है इसको, बल्कि मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से Ctrl+A करके Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और सिर्फ मैं चेंज करूँगा बूटस्ट्रैप मिन और बूटस्ट्रैप JS फाइल्स को। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से अब मुझे स्टेप बाय स्टेप रिमूव करनी है स्टाइलिंग को। तो ये लिंक मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और इस RTL CSS की भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम काम नहीं करना चाह रहे अभी RTL फाइल्स पर। अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से RTL फाइल चाहिए होगी। सो ब्लॉक रिस्पॉन्सिव की सूरत में ये लिंक ऐड कर रहा है, तो हम यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप को, तो हमें ब्लॉक रिस्पॉन्सिव की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये जो ब्लॉक बोट्स है या बॉट्स है, इसकी मदद से हम किसी भी अपने टेम्पलेट के अंदर से कोई चीज़ भी ऐड करना चाहें तो वो हम इस ब्लॉक में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्स्ट्रा स्टाइल यहाँ पर ऐड होगा, तो इट मीन्स हमें जो बूटस्ट्रैप ऐड करनी है वो इससे ऊपर ऐड करनी है यहाँ पर। सो लिंक दिया और यहाँ पर अब हम स्टैटिक, और हमारी bootstrap.min.css फाइल कहाँ पर थी, वो थी स्टैटिक के अंदर, एडमिन के अंदर, CSS नहीं वो साइन इन है, तो CSS के अंदर bootstrap.min है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CSS/bootstrap.min.css, इसको सेव करेंगे। अब उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, बॉडी जहाँ पर क्लोज हो रही है एंड कंटेनर, यहाँ पर हम स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। सो स्क्रिप्ट SRC, और इसमें हम ऐड करेंगे बूटस्ट्रैप। सबसे पहले हम ऐड करेंगे jQuery को। सो js/jQuery.min.js, अभी इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, कंटेंट को जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड कर लेंगे। सो jQuery के बाद popper.min.js है और bootstrap.min.js है। तो ये हमने इसको चेंज कर लिया और यहाँ पर ये डॉक टाइप आ गई। तो ये है हमारे पास है बेस। अब इसको भी हमने ओवरराइड कर लिया क्योंकि ये ज़रूरी था, हमने उसमें बूटस्ट्रैप को ऐड करना था, उसकी अपनी CSS को ख़त्म करना था ताकि कहीं कन्फ्लिक्ट ना आ जाए। तो इसलिए हमें यहाँ पर बेस साइट, बेस और एडमिन लॉगिन क्रिएट करना पड़ा। अब इसको मैं
एडमिन वाले फोल्डर से base_site.html को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो अब तमाम फाइल सेव हो चुकी हैं। मैं ब्राउज़र में आके इसको एक दफ़ा रीलोड करता हूँ। होपफुली कोई एरर देखने को हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बेसिकली तो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। तो फिर भी हमें एरर मिला, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट एडमिन लॉगिन base.html। तो वो कह रहा है कि base.html एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ admin/base.html। तो यहाँ पर बेस साइट है। अब रीलोड करते हैं तो अब ठीक हो गया। अब हमारा ये जो बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल आ गया। अच्छा, ये जो स्टाइलिंग है ये बेसिकली इस वजह से प्रॉब्लम कर रही है कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिव्स हैं जो कि बेस से आ रही हैं, उनको हमें क्लीन करना होगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास डिव्स हैं, हेडर्स है, ब्रांडिंग है। इसको हम डिव कंटेनर अगर कह देते हैं, और सॉरी ये आईडी नहीं होगी, ये क्लास होगी हमारे पास। कंटेनर होगी, डिव आईडी ब्रांडिंग है जो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, डिव यूज़र टूल्स है जो यहाँ पर क्लोज हो रहे हैं। तो हमारा जो कंसर्न है वो बेसिकली है यहाँ पर ये वाला एरिया, जहाँ पर कंटेंट, ये वाला ब्लॉक कंटेंट है, ये वाला हमारा मेन कंसर्न है। सो यहाँ पर वो यूज़ कर रहा है आईडी कंटेंट को, और क्लास, ब्लॉक, कॉल टाइप और कॉल एम जो भी इसने यूज़ किया है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इस क्लास को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। सेव करता हूँ मैं इसको और वापस रीलोड करता हूँ। तो अब इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये असल में मैंने जूम इन किया हुआ है, इसलिए परेशान ना हो गया इतना बड़ा क्यों नज़र आ रहा है। मैंने इसको जूम इन किया हुआ है। मैं इसको अगर ज़ीरो करता हूँ, जूम इन ज़ीरो लेवल, तो ये कुछ इस तरीके से। अब इसको मैं चेक करता हूँ कि ये एरर कहाँ, कौन सी डिव जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुई। तो यहाँ पर ये हमारे पास ब्रांडिंग है, तो इसको हम ब्रांडिंग वाले को यहाँ पर ब्रांडिंग का जो ये हमारे पास है ब्रांडिंग, ब्लॉक ब्रांडिंग। सो इसमें कंटेनर दे दिया, इसको मैंने दे देता हूँ रो, क्लास इज इक्वल टू रो, और इसको मैं फर्दर डॉट कॉल md, इसको दे देता हूँ मैं 6, और डॉट ऑफसेट md3, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये सेंटर लाइन हो चुका होगा। ओके हो गया। अब इसी तरीके से मैं इसको ये जो हमारे पास कंटेंट वाला एरिया है, तो यहाँ पर अगर कंटेंट की CSS तो नहीं है कोई ऐड हुई, सो बूटस्ट्रैप है, यहाँ पर डिव कंटेंट है बेसिकली। सो इसको यहाँ से मैं कंटेनर है, कंटेनर यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, ब्रेड क्रम्स आ गए, और उससे नीचे यहाँ पर ये सारे मैसेजेस वगैरह हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। सो उसके बाद ये कंटेंट है, इसका मतलब है ये हमारे पास एक और कंटेनर क्लास है। इसको सेव करते हैं, ये कंटेनर बन जाएगा कंटेंट के बजाय। इसको रीलोड करते हैं, तो अब ये काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। अब इसमें साइन इन डॉट CSS फाइल आई थिंक काम नहीं कर रही, तो लेट्स सी, इसको मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। ये हमारे पास फॉर्म है, और फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर क्लास अगर दे दें कॉल md6 डॉट ऑफसेट md3, तो दिस इज़ फाइन आई थिंक। तो फॉर्म के अंदर हम आते हैं admin.login.html के अंदर। यहाँ पर फॉर्म के अंदर जो ये है टेक्स्ट सेंटर है, फॉर्म साइन इन है, इसके अंदर यहाँ पर कॉल md हम दे देते हैं 6, और ऑफ सेट md3 दे देते हैं। सो ऑफ सेट हो जाएगा 3 से, और टोटल 6 हम इसको दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्म पूरा सेटअप। अब ये पहले था, इसकी हाइट आई थिंक प्रॉब्लम ये हुई है कि ये admin.css/signin.css
क्या ये लोड हो रही है? लेट मी सी कि ये फाइल सही लोड हो रही है या नहीं लोड हो रही। सो यहाँ पर एडमन वाली फाइल तो लोड ही नहीं हो रही है। सो ब्लॉक एक्स्ट्रा स्टाइल्स, और यहाँ पर अगर हम बेस में देखें तो यहाँ पर हमारे पास ब्लॉक कौन सा एक्स्ट्रा स्टाइल है, एक्स्ट्रा स्टाइल्स नहीं है। सो ये जो है एक्स्ट्रा स्टाइल्स नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्टाइल है। सेव करते हैं इसको वापस और अब रीलोड करते हैं, तो अब हमारी एडमिन साइन इन डॉट सी एस एस फाइल भी आ गई है। सो अब ये हमारा फॉर्म ठीक हो गया। वो पहले हमने इसको अब एब्सोल्यूट पोजीशन दी है ना, तो इस वजह से वो इसको प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये राइट साइड पर हो गया, तो इसकी रीज़न ये है कि ये वाला जो फॉर्म हमने दिया इसको यहाँ पर फॉर्म के अंदर लॉगिन डॉट HTML, इसके अंदर ये जो फॉर्म में हमने किधर गया फॉर्म, एडमिन डॉट लॉगिन डॉट HTML में हमने दिया। तो इसके अंदर ये जो फॉर्म है इसमें हमें ये चेंज वापस करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। सेव किया, रीलोड किया, तो अब भी ये ठीक है। अब हमारे पास ये जो बेस डॉट HTML है, इसके अंदर यहाँ पर हमने कहीं पे कंटेनर के अंदर यहाँ पे कहीं पे ये क्लास कंटेनर दी है, तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं। सेव किया, तो अभी भी ये हमारे पास कंटेनर है। ये दो कंटेनर आ रहे हैं, एक आईडी कंटेनर और एक क्लास कंटेनर। ये हमारे पास आईडी कंटेनर है, तो इसको हम कर देते हैं क्लास कंटेनर, आउटर मोस्ट जो है। ओके हो गया। सो ये बूटस्ट्रैप एडमिन पैनल, इसको भी देख लेते हैं। ये सेंटर लाइन टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं इसको हम, और यहाँ पर ये जो साइट है इसको हम सिंपली टेक्स्ट अगर सेंटर कर देते हैं, तो ये हमारे पास रो है, और इसके बाद इसको एम ऑटो कर देते हैं। सो एम ऑटो, और बल्कि हमें सिर्फ एम ऑटो करने से भी काम बात चल जाएगा। हाँ, एम ऑटो से भी काम चल जाएगा। सो इसको ब्रांडिंग को हम एम ऑटो कर देते हैं, मार्जिन ऑटो, तो ये ऑटोमेटिकली सेंट्रल लाइन हो जाएगा। ये बूटस्ट्रैप की 4 की क्लासेस हैं। सो ये लीजिए। अब इसको अगर हमने यहाँ पर लाना है, जहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ साइन इन, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये इस पूरी क्लास को, ये यहाँ से डिव है, इस पूरे ब्रांड को यहाँ से उठाकर, बल्कि अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ साइन इन में। अब चूंकि ये बूटस्ट्रैप एडमिन पैनल है, वहाँ पर भी है, तो इसको 2 जगह पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ इसको आपको दिखाने के लिए कि जहाँ पर हमने H1 लिखा है ये वाला, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको रीलोड करते हैं। यहाँ पर एंड ब्लॉक ब्रांडिंग, और यहाँ पर ये ठीक आ रहा है, एंड ब्लॉक ब्रांडिंग ये नहीं है, ब्लॉक ब्रांडिंग है। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ तो क्या इसको रिमूव करेगा ये? हाँ, रिमूव तो कर दिया। अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और रीलोड करता हूँ तो बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल आ रहा है इसमें। तो ये ब्रांडिंग कॉपी किया इसको, और यहाँ पर admin डॉट लॉगिन डॉट HTML के अंदर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और तो यहाँ पर ये क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा? लेट्स सी, ब्लॉक ब्रांडिंग यहाँ पर, और यहाँ से भी ये गायब हो जाता है। यूज़र नेम, ये क्या हुआ, admin डॉट लॉगिन, और ये हमारे पास H1 आ गया, प्लीज़ साइन इन। चलिए हम इसको इसी जगह पे रहने देते हैं। ये बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल जो टेक्स्ट है
इसका यहाँ पर आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों नहीं, इसको यहाँ पर इफ़ पॉपअप भी लिखा हुआ है तो ये डिस्प्ले हो रहा है। यूज़र परमिशन वेलकम मैसेज, अच्छा ये वो वेलकम मैसेज है जो ऊपर डिस्प्ले होता है टॉप बार पर। इसको भी हम फर्दर आगे देखेंगे किस तरीके से कस्टमाइज़ करते हैं। तो फिलहाल अब हम टेस्ट करते हैं इसको अपने फॉर्म को और देखते हैं कि क्या हम लॉगिन हो जाते हैं इससे। तो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया और लॉगिन किया। तो देखिए हम सक्सेसफुली बूटस्ट्रैप 4 एडमिन पैनल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है इसको हमने कस्टमाइज़ करना है बिल्कुल सेम लाइक बूटस्ट्रैप 4। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में रख लेता हूँ। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।